Assalamu alaikum, my dear students. This is class 11th and we are dealing the chapter oscillations and waves. तो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से oscillations. This is a very important chapter. Dear students, the first topic in this chapter is SHM, simple harmonic motion. Simple harmonic motion. सबसे पहला टॉपिक जो है ऑसिलेशंस में वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन. नाउ व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सबसे पहले हमें समझना होगा पीरियोडिक मोशन क्या होता है. व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक motion. So, my dear students, periodic motion वो मोशन होता है जैसा कि हम लीनियर मोशन की बात करते हैं, रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, तो उसी हिसाब से एक और टाइप ऑफ मोशन है दैट इज पीरियोडिक मोशन. हम पीरियोडिक मोशन किसको कहेंगे? जो एक बॉडी अपनी मोशन को कुछ टाइम के बाद रिपीट करेगा, उसी को पीरियोडिक मोशन कहते हैं. सो a motion of the body which is repeated after a fixed interval of time is called a periodic motion. यानी a motion which is repeated again and again after a fixed interval of time is called a periodic motion. सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं. जो अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, उसका फिक्स्ड टाइम पीरियड है, दैट इज पीरियोडिक मोशन. या अबाउट एन एक्सिस, अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है आफ्टर 24 आवर्स ये अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, तो ये पीरियोडिक मोशन है. इसी तरह हम स्विंग जो झूला होता है, स्विंग जब वो रोटेट करता है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम अपनी मोशन को रिपीट करता है. ठीक है, तो ये चीजें, ये एग्जांपल्स हैं. या सिंपली हम सर्कुलर मोशन में लेते हैं. एक पार्टिकल का सर्कुलर मोशन आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम एक पूरा चक्कर सर्कल के गिर्द घूमेगा, फिर ये रिपीट करता है अपनी मोशन को, तो ये पीरियोडिक मोशंस है. आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है. यानी कि अगर हम ग्राफिकली आपको दिखाएंगे, ग्राफिकली किसी चीज का मोशन रिपीट होना, जैसा कि किसी बॉडी का मोशन यहाँ से यहाँ हो गया, फिर यहाँ ये 0 है, ये 2 सेकेंड्स है, ये 1 है, फिर ऐसे ऐसे 2 से यहाँ 4 आ गया, फिर ऐसे 4 से यहाँ 6 आ गया. तो ये देखो, आफ्टर एवरी 2 सेकेंड्स द मोशन इज रिपीटेड. आफ्टर एवरी 2 सेकेंड्स द मोशन इज रिपीटेड. जैसा कि फॉर एग्जांपल ये वाला ग्राफ जो है ये रिपीट हो रहा है. अगर कोई पार्टिकल जिसका मोशन इस ग्राफ से रिप्रेजेंट हो जाए तो ये पीरियोडिक मोशन है. ठीक है, और जिस टाइम पीरियड के बाद ये रिपीट हो जाए, इसको जिस टाइम के बाद ये रिपीट हो जाए इसको टाइम पीरियड कहते हैं, इसको जनरली टी कहते हैं. ठीक है, सो रिपीटेड मोशन जो आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम मोशन रिपीट करेगा कोई बॉडी, उसमें पीरियोडिक मोशन है. ठीक है, दूसरी बात यह है, जो ये पीरियोडिक मोशन है उसमें एक और मोशन आपको ऐड करना है, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन वो पीरियोडिक मोशन है जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो मूव करे. फॉर एग्जाम्पल बॉडी यहाँ है,
पहले इसने यहां तक कोई डिस्टेंस कवर किया तो फिर वापस आ गया, तो फिर यहां से यहां दूसरी साइड चला गया, फिर ये वापस आ गया ऐसे। तो ये टू एंड फ्रो मोशन है, आगे पीछे मोशन है, टू एंड फ्रो। ये भी रिपीटेड मोशन है, ये भी पेरियोडिक मोशन है। देखो यहां से यहां तक, फिर यहां तक जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फिर यहां, तो एक ऑसिलेशन जो इसने कवर किया है उसके बाद ये दोबारा रिपीट करता है अपनी मोशन को। इट गोज हियर, then it comes back to the main position, goes here, and finally it goes to the back to the main position. तो ये वाली जो पोजीशन है इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम ये रिपीट करता है। ये एक ऑसिलेशन इसको कहते हैं। इसको जितना टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड टी। उस टाइम पीरियड के बाद अपनी मोशन को रिपीट करता है, अपनी मोशन को रिपीट करता है। तो ये पीरियोडिक मोशन है टू एंड फ्रो। तो पीरियोडिक मोशन जो टू एंड फ्रो रिप्रेजेंट करे, जो टू एंड फ्रो मोशन हो, यानी जो अ पीरियोडिक मोशन विच इज इन विच द बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो ऑसिलेटरी मोशंस हैं वो पीरियोडिक होते हैं, यानी सारे ऑसिलेटरी मोशंस पीरियोडिक हैं, क्योंकि इसकी प्रीरिक्विजिट कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसके लिए। लेकिन जो सारे पीरियोडिक मोशंस हैं वो ऑसिलेटरी, सारे ऑसिलेटरी नहीं हो सकते। मतलब ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, but all periodic motions are not oscillatory, क्योंकि oscillatory तो यहां से निकला है। that periodic motion which is in which the body moves to and fro about the main position, ठीक है, is called oscillatory motion। and all oscillatory motions are first of all periodic, but all periodic motions are not necessarily oscillatory, they are not oscillatory। We have got some periodic motions which are periodic but not oscillatory। जैसा कि मैंने revolution of earth या rotation of earth बताया, जो repeated motion है। मैंने कहा revolution of body in a circular motion, या इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करना अराउंड द न्यूक्लियस, वो पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी नहीं है। जो टू एंड फ्रो मोशन है ऑसिलेटरी पीरियोडिक में, वही ऑसिलेटरी मोशन है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट जो पीरियोडिक मोशन जो है, जो ऑसिलेटरी मोशन है, जो ऑसिलेटरी मोशन जो है उसको हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऑसिलेटरी मोशन को, ऑसिलेटरी मोशन को हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो मैंने कहा कि अगर आपके पास एक बॉडी है, जैसा कि ये सिंपल पेंडुलम मैंने बनाया, इस वक्त जो है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो इसकी है, इसको मीन पोजीशन कहा जाता है, जहां पे इसको कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये मीन पोजीशन कहलाएगा, दिस इज मेन पोजीशन। तो फिर ये जब ऑसिलेट हम इसको करवाएंगे, से इट गोज हियर ऐसे, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन इसको कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जीरो होती है। ये क्यों जीरो होती है? बेसिकली इसको जब ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ चली जाती है, इट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट एक्स। नाउ a force called a restoring force acts on the body, a force called a restoring force, a restoring force acts on the body,
this restoring force F is proportional to x raised power n for the oscillatory motion. ठीक है, जो ये x है ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का फ्रॉम द मेन पोजीशन, यानी कि ये वहां से जब वापस आएगा तो ये ओवरशूट करेगा तो यहां दूसरे एक्सट्रीम को चला जाएगा, तो यहां से यहां तक यानी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है और उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है, या मैं बाद में भी बता सकता हूं एम्पलीट्यूड ए। लेकिन जो ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स रे उसका एन पावर यानी nth पावर ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इट इज प्रोपोर्शनल टू एफ। व्हाट इज दिस एफ? इट इज रेस्टोरिंग फोर्स और इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ठीक है, तो ये रेस्टोरिंग फोर्स जो है एफ इट इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज पावर एन। ठीक है, जो ये के है इट्स कॉल्ड इट्स अ कांस्टेंट और F क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन फॉर एन ऑसिलेटरी मोशन, और X क्या है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन। ठीक है, और जो ये n है इसका वैल्यू ऑड नंबर होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इसी तरह। ठीक है, 1 3 5 क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है x, if x is पॉजिटिव, ठीक है, तो इसका n जो है अगर ये 1 होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, 3 होगा पॉजिटिव रहेगा। अब अगर ये नेगेटिव है x, ठीक है, अगर x नेगेटिव है जैसा कि यहां आप देखोगे आगे इट विल बी क्लियर टू यू x पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को ऑड नंबर जब पावर आता है वो नेगेटिव ही रहता है, तो फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये क्यों हम इस तरह लेते हैं, ये क्यों इस तरह लिया गया? इसकी वजह है कि फोर्स जो है इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो जाए या इस साइड में हो जाए तो फोर्स जो है इट्स ऑलवेज directed opposite to the direction of this displacement, opposite to the direction of this displacement। ठीक है, तो x रेज f इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज पावर n, जो इस पैटर्न की फंक्शन है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, जिसका हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, जो इस इक्वेशन को, इस फोर्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही ऑसिलेटरी मोशन है, वही ऑसिलेटरी मोशन है। अब जो ये ऑसिलेटरी मोशन है इसी में से एक इंपॉर्टेंट एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है जिसमें n का पावर 1 होता है, n का पावर 1 होता है। जैसा कि मैंने बताया ऑसिलेटरी मोशन में f इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज पावर n। इफ वी पुट n इक्वल टू 1 then f is equal to minus kx, याद रखना है। यानी f जो है f वर्सेस x का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, और जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है SHM। हार्मोनिक आपको याद होना चाहिए, हार्मोनिक मीन्स पीरियोडिक, हार्मोनिक का सिंपल मतलब है पीरियोडिक। Simple means simple harmonic motion. Simple means it is the simplest form of the periodic motion, oscillatory motion. सबसे कम वैल्यू जो n का है हमने लिया वो 1 लिया हमने, तो जब n का वैल्यू 1 आता है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स जो है, जो इस फोर्स लॉ को सेटिस्फाई करेगा, जो ऑसिलेटरी मोशन इस फोर्स लॉ को सेटिस्फाई करेगा, उसी को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं एन ऑसिलेटरी मोशन, एन ऑसिलेटरी मोशन, एन ऑसिलेटरी मोशन इन विच द restoring force, या an oscillatory motion in which the restoring force is directly proportional
directly proportional to the displacement of the particle, displacement of the particle from mean position, from mean position, and is always directed towards the mean position, towards the mean position, is called SHM, simple harmonic motion. यानी वो ऑसिलेटरी मोशन जिसमें पार्टिकल तो ऑसिलेट करेगा अबाउट द मेन पोजीशन, लेकिन जो उसका रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल होगा फ्रॉम द मेन पोजीशन। और दूसरी बात यह है कि इस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। जैसा कि हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन है, यहां से हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं या यहां से हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं, लेकिन फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होता है, इसलिए इसमें नेगेटिव साइन आता है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू x और F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के इज कॉन्स्टेंट, नेगेटिव साइन इसी वजह से आता है, जो फोर्स और x का डिस्प्लेसमेंट है दैट इज अपोजिट, फोर्स is always directed towards the main position, displacement is measured away from the main position, यानी from mean to extreme। तो ये force law है, this is force law, this equation is held by an oscillatory motion and that type of oscillatory motion is simple harmonic motion और SHM, ठीक है, simple harmonic motion। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप याद रखो। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो मैंने लिखा। द सेकेंड पॉइंट इज हियर आई हैव गिवन यू द इक्वेशन F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। जो ये ऑसिलेटरी मोशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो SHM है। जो ये फोर्स है इसको मैं लिख सकता हूं मास टाइम्स एक्सेलरेशन, where m is the mass of the body, h is acceleration, it is minus k x, x is displacement, ठीक है। तो मैं a निकाल सकता हूं एक्सेलरेशन a माइनस k डिवाइडेड बाई m x, ठीक है, दैट a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। तो ये k बाई एम जो है मैंने ओमेगा स्क्वायर के बराबर लिया, ये आपको बाद में क्लियर हो जाएगा, फिलहाल आप याद रखिए वायर k बाई एम इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट है, स्क्वायर इसलिए आता है क्योंकि ये पॉजिटिव k बाई एम पॉजिटिव क्वांटिटी है, k बाई एम इज पॉजिटिव क्वांटिटी। सो मैं अगर यहाँ ओमेगा होता तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, अगर ये नेगेटिव भी होगा तो ये पॉजिटिव बनाएगा इसको पॉजिटिव। तो इसकी मतलब इम्पोर्टेंट क्या क्या कहते हैं इसको एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन जो बाद में आपको पता चलेगा कि ये ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा क्या है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। ये पॉइंट आप फिलहाल याद रखिए। सो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, k बाई एम के बदले मैंने ओमेगा स्क्वायर लाया। तो ये यहां हम एक और चीज बता सकते हैं, a इज प्रोपोर्शनल टू x या माइनस x लिख सकते हैं, यानी वो ऑसिलेटरी मोशन जिसमें पार्टिकल की एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन हो नेगेटिव साइन की वजह से, and is proportional to the displacement of the particle, यानी या तो रेस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए proportional to the displacement, या तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल होना चाहिए proportional to the displacement। तो ये इक्वेशन जब सेटिस्फाई हो जाए इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। So once we have to see whether this motion is simple harmonic or not, we have to check whether A is proportional to x या माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का मतलब है a is always directed towards the main position, या ये चेक करना पड़ेगा f is equal to माइनस kx और f is proportional to माइनस x, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आपको क्लियर होना चाहिए।
तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये वाला फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स और ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये चीज नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो एक और पॉइंट आपको नोट करना है। फोर्स के बाद फोर्स के लिए इक्वेशन हमने लिखी है एसएचएम में, फोर्स कितना होना चाहिए, दूसरा एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। तो एक और चीज में इसमें वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, वेलोसिटी v। तो हमें देखना है कि वेलोसिटी जो है ये इसके एक्सप्रेशन क्या है। Now we will write again a is equal to minus omega square x, x is displacement, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, a को लिख सकता हूं dv by dt, it is equal to minus omega square x, dv by dt is minus omega square x, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, dv by dx में लिखूंगा into dx by dt। मैंने ऊपर और नीचे dx से मल्टीप्लाई किया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैथमेटिकली, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहां लिखूंगा मैं। दूसरी बात यह है जो dx by dt इसके बदले में लिखूंगा v, सो dv by dx into v it will be minus omega square x, dx by dt is v, ठीक है। तो dx को यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा v इंटू डी वी, इट विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स। अब देखो v dv का इंटीग्रेशन है v स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx का x स्क्वायर बाई 2 आएगा, प्लस आएगा c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो एक कंडीशन में लगाऊंगा, जैसा कि मैंने बताया आपको डिस्प्लेसमेंट जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है a के बराबर, एम्पलीट्यूड a, x जब मैक्सिमम आता है तो a के बराबर लिया जाता है, प्लस a यहां और यहां माइनस a, सो x इज प्लस माइनस a, सो उस टाइम वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितना होता है, जीरो, वेलोसिटी जीरो होता है। यानी जब मैं लिखूंगा एट x is equal to plus minus a, we have v equal to 0, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है क्योंकि उसके बाद पार्टिकल वापस मेन पोजीशन की तरफ चला जाता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे x is equal to प्लस a और माइनस a, v जीरो, तो ये मैं यहाँ जीरो लिख सकता हूँ, जीरो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो a प्लस माइनस a लिखो तो ये a स्क्वायर बनेगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, इसका मतलब है c विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2, ये है ना, ओमेगा स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये c जो है इसमें हम इस एक्सप्रेशन में हम यूज करेंगे, से दिस इज एक्सप्रेशन x, से दिस इज एक्सप्रेशन 1 को x में यूज करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन x, using equation 1 in equation x, कैपिटल x, तो क्या मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 प्लस c के बदले ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर है, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 दोनों साइड में है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, या v स्क्वायर विल बी इक्वल टू
एक्स स्क्वायर बाहर आएगा नहीं, ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस, ठीक है। तो v विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ सकता है, ठीक है। सो इट विल बी v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ, ये ओमेगा रहेगा बाहर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये नोट करना है एक्सप्रेशन, ठीक है। सो एसएचएम में जो इसकी काइनेमेटिक्स है वो आप साइड में नोट कर सकते हो। फोर्स जो है दैट इज एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी जो ऑसिलेटरी मोशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो तो एसएचएम है। दूसरी बात, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या तो ये होना चाहिए। तीसरी बात, v शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर minus x square. So these are the three expressions for SHM, and this is called kinematics of the SHM, kinematics of the SHM, ठीक है। तो यहां से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, x भी निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड x। तो देखिए v इज इक्वल टू, so v is equal to plus minus omega under root of a square minus x square, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं dv by dx, dv by dx नहीं, dv by dt मैं लिख सकता हूं, नहीं dx by dt, क्योंकि वेलोसिटी है dx by dt लिखना है, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ना, ठीक है। तो सिंपली हम इसको हम पॉजिटिव लेंगे पहले, तो क्या आएगा, dx डिवाइडेड बाय, अब मैं इसको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला यहां लाऊंगा, इट विल बी इक्वल टू ओमेगा dt, इट विल बी इक्वल टू ओमेगा dt, ठीक है। इंटीग्रेट यहां करेंगे दोनों साइड में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो ये बनेगा ओमेगा dt, ये तो ओमेगा t बनेगा, सो आई विल राइट इट हियर, ठीक है। देखो ये इंटीग्रल जो आप देखेंगे ना, इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, x डिवाइडेड बाई ए, इट विल बी इक्वल टू ये ओमेगा t आएगा, ओमेगा t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज 5। तो इसको मैं इस तरह यहां ले जाऊंगा, x बाई ए विल बी इक्वल टू साइन ऑफ, अभी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 आएगा, और x विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये इक्वेशन जो है ये डिस्प्लेसमेंट के लिए, किसका डिस्प्लेसमेंट, वो बॉडी जिसमें एसएचएम है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम, यानी मैं यहां ऐड कर सकता हूं काइनेमेटिक्स में, ये x क्या होना चाहिए, a साइन ओमेगा टी प्लस 5, यानी या तो फोर्स होना चाहिए माइनस के एक्स, a विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, v विल बी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये चारों चीजें जो है, दीज आर द काइनेमेटिक्स, दीज फॉर्म द काइनेमेटिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज ये पहला लेक्चर था
मैंने आपको बताया कि जो एसएचएम है उसका फोर्स कैसे होना चाहिए, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशंस क्या होनी चाहिए. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.